हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो गाइस। सो भाई अभी जस्ट मैं उठा हूँ और अभी मैं वेट कर रहा हूँ विकास भाई का, क्योंकि भाई आज है अपना डे फर्स्ट बल्किंग का। फाइनली भाई मैंने भी जो है गेनिंग स्टार्ट कर दिया है और अब अपन जाने वाले हैं बहुत तगड़े बल्क पे। भाई डे 1 है और इतना गंदा एक्सपीरियंस है ना, इतना गंदा पूछो मत कैसा क्या एक्सपीरियंस। अभी तो भाई वर्ड्स भी पता नहीं कैसे निकल रहे हैं कैसे नहीं निकल रहे, लेकिन रिकॉर्ड करो ताकि भाई मेमोरी रहनी चाहिए डे 1। इसको देखो एक बार, कुछ फर्क नहीं रहा है क्या? तो भाई अभी तो एनी टाइम के बाहर खड़े हैं। अगर कोई दिल की वो स्टेथोस्कोप होता ना तो आज आपको हार्ट बीट सुना। चेहरा देखो, बट चेहरे हालत देख सकते हो। तो भाई अभी जिम के बाहर खड़ा हूँ और क्यों खड़ा हूँ, किस लिए खड़ा हूँ, बाल भी नहीं बने। जल्दी चालू करो और गाइस थोड़ी देर बाद अपडेट देंगे, एक बार देख सकते हो। हाँ देखो रेडनेस देख रहे हो, ये है प्री वर्कआउट असली। भाई इतना गंदा प्री वर्कआउट है ना, डोंट ट्राई दिस। उतारना पड़ेगा इसको तो बहुत जल्दी अंदर चल। भाई जैसे कई ट्रेनर होते हैं वो अपने क्लाइंट्स प्री वर्कआउट की बात चल रही है। एक बढ़िया बात बताता हूँ, वो अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं ये खा लो वो खा लो, तो कुछ ऐसी चीज़ दे देते हैं जो उनको पता ही नहीं होती कि भाई उसकी मेडिकल कंडीशन क्या है, बिना कुछ पूछे कि भाई तुम्हारे बीपी तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, और हाई लेवल के चला देते हैं कैफीन। उनसे क्या होता है भाई, फैट बर्नर भी चलाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कैफीन होता है। भाई पूछो मत। तो ये चीज़ है ना भाई, हमेशा अंडर गाइडेंस ही चलानी चाहिए। कोई भी सप्लीमेंट है ना, प्रोटीन हो गया, ओमेगा हो गया, तो बेसिक सप्लीमेंट है, मल्टीविटामिन, इनको कोई भी चला सकता है। लेकिन आपको थोड़े एडवांस लेवल के सप्लीमेंट चलाने ना तो अंडर गाइडेंस ही चलाना भाई, क्योंकि हमारा एक दोस्त है उसको भी दिक्कत हुई है। और आज हम खुद लोग मजे के चक्कर में ओनली मजे एक रील देखी, उसमें मॉन्स्टर ड्रिंक डालो, रेड बुल डालो, E डालो, पिंक सोल्ट डालो, कॉफ़ी के 4-5 सैशे डालो, फिर बढ़िया एक प्री वर्कआउट डालो। और उसने ये तो बोला था 45 मिनट वेट करो, और बोला 45 मिनट वेट करना, 45 मिनट तक कुछ ही मत करना। भाई 10 मिनट में गान बट के हाथ में आ गई, बिना शावर ले, मतलब बीच में शावर ले रहा था, उसके बाद वो हिट कर गया। बीच में आया, बाल सनस्क्रीन में कुछ नहीं लगाई। किसने सही कराया? किसने सही कराया? फिर भाई 1.5 घंटे पहला सही किसने कराया? 1.5 घंटे खुद को पहला है भाई यहाँ के, जब जाके थोड़ा सा वो कैफीन का वो जो पावर था ना, जो रेड बुल वो कम हुआ है। यहाँ पे कोई नॉर्मल बंदा होता भाई सर टपक जाता, तेरी कसम मेरी खुद की गान बट के हाथ में आ गई। दिल है ना, दिल से बाहर आ रहा, लेकिन नॉर्मल हार्ट रेट होती है 70, 72, 80। भाई तेरे को सामने ना पाया था, तेरे सामने 190 हार्ट रेट भाई मेरी खुद की गई थी अभी। और इसके ऊपर भी एक बात और बताना चाहता हूँ मैं, कि जैसे कि है ना, अब ये चीज़ ले तो लेते हैं, लेकिन से ना मसल माइंड कनेक्शन नहीं बनता। आपको एनर्जी प्रोवाइड हो जाएगी, आपका ब्लड लेवल एकदम बहुत तगड़ा चल जाएगा, आपको एक्स्ट्रा पुश भी मिल जाएगा, बट जो मसल माइंड कनेक्शन है ये नहीं बन पाया भाई मेरा, तो ना विकास भाई का बन पाया। भाई सलाह यही है, तो हमारी कोई भी चीज लो तो एक अच्छे कोच के अंडर लो, बिल्कुल नहीं भाई, तो मत लो, नहीं तो आपके लोने लग जाएंगे। मत लो, इससे बढ़िया आप भाई सिंपल वाटर पियेंगे, नो बीस, ये असली चीज। नो ग्लूकोन डी भी मत लो। तो ये बोलता हूँ भैया आप तो हाफ रैप्स ले रहे हो, ऐसा क्यों? हाफ रेप क्या भाई, आज तो दिमाग की अब तो पता है क्या हो रहा है, क्या? ब्रीथ है ना, ब्रीथ कंट्रोल नहीं हो पा रही, ऐसे कर रही है। है। आज तो भाई बहुत गलत रास्तों में चला गया था, बाल बचाऊं। डे पहले भी कोई गान मार दिया। सो भाई ऐसी होती है गेनिंग तो भाई आज का व्लॉग जो है ना बहुत इंफॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरे को पता है पसंद नहीं आएगा, क्योंकि पसंद तो नहीं आएगा, नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि आपको तो वो कौन सी लड़की है, सोनिया क्या नाम है उसका यार, सोफिया, आपको तो देखने सोफिया अंसारी की, या हमारी कौन देखेगा? यहाँ मिल रहा है अंकित जी, किसकी कमर को नहीं देखेगा दाढ़ी के साथ। उनको चाहिए क्लीवेज, तुम दिखा रहे हो बैग चेस्ट का पंप कैसे करें? आजकल तभी तो देखा नहीं, कई लड़कियां वीडियो बना रही हैं कि तुम्हारा मोटिवेशन सारा धरा रह जाएगा, एक बार मैंने क्लीवेज दिखा दी तो बढ़िया बताता हूँ, कितनी खराब चीज़ है। नहीं एक चीज़ और बढ़िया बताता हूँ, अब लोग जैसे मैं बताता रहता हूँ मेरी वीडियोज़ में, जैसे फोन की एडिक्शन हो जाता है उनको, मैस्टिवेट करते हैं, वो क्यों करते हैं? तो सबसे पहले है ना, जो ऐसा कंटेंट आपको शेयर करता है उस दोस्त को ब्लॉक करो और उसको गाली दो, बढ़िया। दूसरा, जब आप इंटरेस्ट कर देते हो ना तो वही रील आने लग जाती है, तो उस पर एक ऑप्शन आता है नोट इंटरेस्टेड करके, तो नोट इंटरेस्टेड क्लिक कर दोगे तो वो रील जो है दोबारा आएगी नहीं आपकी फीड पे। तो जो भी ऐसी वो करते जाओ, थोड़ा सा माइंड पे कंट्रोल करो, जब जाके आप इस एडिक्शन से दूर हो पाओगे। अदरवाइज दिन में 3 बार, दिन में 4 बार। लेकिन क्या मतलब, इंस्टा का एल्गो ही ऐसा है, वही सजेस्ट करेगा। आजकल तो एक नई चीज हो रही है, सॉफ्ट पॉर्न के साथ साथ उसको बता रहे ब्रेस्ट फीडिंग के नाम से। रे भाई बच्चे, उसे बच्चे पता है तेरे नाम, तेरे लाइक बच्चे, अब जो दाढ़ी आ गई वो ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे भाई, क्यों हमारा इंडिया खराब कर रहे हो?
यूएस के अंदर जो बाहर फॉरेन कंट्री पर ये भी तो यूएस का ही है, यूट्यूब भी तो यूएस का है, लेकिन पता है वो लोग अपने एल्गो में पता है क्या देते हैं, एजुकेशन वीडियो, स्पोर्ट्स की वीडियो कि भाई आप एथलीट कैसे बनो, आप बहन जो IAS कैसे बनो, RS कैसे बनो, उनके जो भी होते हैं उस हिसाब की रीलें आती हैं। और इंडिया में भाभी क्या कर रहे हो, भाभी को कैसे बताएं, ये 3 तरीके कर लो ये हो जाओगे। वो भी तो है ना कि कुछ काला जादू कर दो, वो आपके वश में हो जाएगी। भाई इंडिया का आजकल तो पॉडकास्ट आने लग गए ना ऐसे। इंडिया का तो एल्गो इतना चूतिया कर रखा है ना भाई, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा यूथ है, यंगस्टर्स हैं, इनकी मट्टी पलीत हो जाएगी, देख लेना थोड़े दिनों में। सारे इंस्टाग्राम पे एक ही आदमी बहुत अच्छा है, उसका नाम है अरविंद मेरा साथी, नाम आने करूँ गुद्दीलाल, भाई वो आदमी बहुत बढ़िया है। कम से कम वो आप लोगों को मोटिवेशन से दूर रहने के तरीके तो बताता है, चाहे वो कुछ भी करता हो, कुछ कैसे प्रमोट करता हो, तो भाई ऐसे लोगों को ही फॉलो कर लो, कम से कम मोटिवेशन ही मिल जाएगा। अब भाई मोटा है, इधर ला, ये पेट है, ये छाती से लटक रही है, और पता क्या बोलता है, हाँ वो बोल रहा था ना मेरा और पता क्या बोलता है, रुक तो सही, पूरा तो बोला ये नस दिख रही है, यहाँ सुई मारूंगा तो खून नहीं निकलेगा, वीर ये निकलेगा, वीर इतना बचा है। सही है भाई, ऐसा ही है। शख्स मारते हुए कई लोगों को देखा होगा, जो कि भाई डंबल से परफॉर्म करते हैं, कई लोग रोड से भी करते हैं स्मिथ मशीन पे जाके, लेकिन ये है भाई यूनिक, क्योंकि आप लोगों को पता है जो एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है और जो हमारे ऊपर काम करती है, हम उसी एक्सरसाइज को अपने वर्कआउट शेड्यूल में ऐड करते हैं। पहले हम ट्राई करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, और जिसके बेहतर रिजल्ट होते हैं उसको अपने सेशन में ऐड कर लेते हैं। अब इस एक्सरसाइज को हमको है ना मास्टर करनी है, इसको स्विच नहीं करेंगे, कोई अल्टरनेट नहीं ढूंढेंगे एक्सरसाइज का, और मास्टर करने के बाद विकास भाई बताएंगे क्या क्या बेनिफिट होंगे। बैठ के बताता हूँ, बैठ के खड़ा क्यों नहीं हो जा रहा उससे हैं? तो गाइस एक बात बताता हूँ आपको, कई लोग पूछते हैं कि फैट लॉस में एक्सरसाइज बता दो, वेट गेन में, मसल गेन में ये चीज़ें बता दो, वो चीज़ें बता दो। एक्सरसाइज कभी वेरी नहीं करती, पहली बात। दूसरी बात, आप साइंटिफिक आर्टिकल उठा के देख लेना, ये चीज़ें भी कभी वेरी नहीं करती कि रैप इतना रखना है, उतना रखना है, ये करना है। 8 से 12 रैप गुड है मसल गेन करने के लिए भी, फैट लॉस करने के लिए भी। एक्सरसाइज बहुत चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कई बार हमने जो बात करी है, अंकित को मान लो इंक्लाइन पे दिक्कत आ रही है, इंक्लाइन एक्सरसाइज करने में दिक्कत आ रही है, तो हमने उसको एलिमिनेट करा, क्योंकि वो जॉइंट्स पे इशू डालेगी, अलग अलग चीज़ें करेगी। कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो आपकी मसल ग्रोथ को फास्ट कर देती हैं, डबल कर देती हैं। फॉर एग्जांपल इसी का ले लो, हमने नॉर्मल रॉड से भी स्ट्रक्स लगाए हैं, स्मिथ पे भी स्ट्रक्स लगाए हैं, बैठ के डंबल से भी स्ट्रक्स लगाए हैं, खड़े होकर डंबल से भी स्ट्रक्स लगाए हैं, लेकिन इसमें जो मसल माइंड कनेक्शन मिलता है, जो कॉन्ट्रैक्ट हमको मिलता है, वो किसी अदर एक्सरसाइज में नहीं मिलता, पहली बात। अब हम यहाँ तक ऐसे नहीं पहुँचे डायरेक्ट, सालों की मेहनत बार बार करके देखना, मसल माइंड कनेक्शन को देखना, फिर हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो हमको इतना टाइम लग गया, लेकिन आप जल्दी पहुँच सकते हो। कैसे? एक अच्छा कोच चुनो या फिर अच्छे लोगों को फॉलो करो जो आपको ये गाइडेंस दे। नहीं तो क्या होगा, 4 से 5 साल आप वो एक्सरसाइज करोगे जो आपकी बॉडी के लिए लेस्ट इफेक्टिव हैं, मतलब बहुत ही कम इफेक्टिव हैं, और एट द एंड रिजल्ट नहीं मिले। एक लोकोक्ति, एक मुहावरा टाइप एक लाइन थी जिसमें चाणक्य कोई तो बोलता है, मेरे को नाम याद नहीं है, कि मैं उससे नहीं डरता जो 100 तरीके के हथियार चलाना जानता है। मैं उससे डरता हूँ जो एक हथियार को 100 बार चला के आया है, क्योंकि वो उसमें ज़्यादा मास्टर है। तो अगर मैं इसको मास्टर कर लूँगा तो मैं मेरी मसल को इस पर ग्रो कर सकता हूँ। ये बात ध्यान रखना, बजाय मैं इस पर करूँ, फिर उस पर करूँ, फिर उस पर करूँ, फिर उस पर करूँ। मास्टर करो, फॉर्म पकड़ो, टेम्पो करो, 100% मसल गेन होगा। ये बहुत ही एक, कैसे बताऊँ आपको, हिडन सीक्रेट है। आप ट्राई कर लो, 3 साल, 2 साल, 5 साल, अगर आपको ग्रोथ मिल जाए, फिर 3 महीने आना, मास्टर करना, मसल माइंड कनेक्शन बनाना, और रिजल्ट देख लेना, बराबर होंगे। अब ये जो चाणक्य वाली नीति आपने बताई है ना, अब चाणक्य की तो किताब मैंने पढ़ी नहीं है, बट कहीं ना कहीं मैंने एक बंदे से सुना था कि मुझे उसकी एक मुंह से खतरा नहीं है, या उसकी 100 मुंह से मुझे खतरा नहीं है, मुझे उसकी एक मुंह से खतरा है। हाँ, जो जिसने उसको लाखों करोड़ों बार किया। बोला था कि जो बंदा अलग अलग एंगल से मूव कर सकता है ना, हाँ। मेरे को उससे कोई डर नहीं लगता। मेरे को डर उससे लगता है जिसने एक मूव को लाखों बार एक ही जगह पंच किया हो, क्योंकि वो जब मूव को करेगा तो मतलब उससे अच्छा मूव कोई नहीं मार पाएगा। वैसे ही जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें इतनी मास्टरी हो जाए कि आपसे बढ़िया उस टेक्निक से कोई परफॉर्म नहीं कर पाए। तो यही बॉडी बिल्डिंग है। तो मैं जितना समझ पाया हूँ आपकी कहने के बाद, तो आप ये कहना चाहते हो कि आपसे बढ़िया कोचिंग जब भी आप दोगे तो कोई नहीं दे सकता। यही बात है कि भाई हिडन सीक्रेट है।